थे सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का हम आप लोगों के सामने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न लेकर के आ चुके हैं, जनरल और टेक्निकल दोनों। ठीक है, तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि इसका जो बैच भी हम आप लोगों को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम आपके सामने समक्ष लेकर के आए हैं और इसमें ए टू जेड मतलब एक-एक चीज़ें जो कि टेक्निकल में भी पूछा जाता है। देखिए, जनरल का सब्जेक्ट जो है सब लोग जानते हैं, लेकिन टेक्निकल में आकर के यहाँ पे फँस जाता है, ठीक है? तो आप लोगों को टेक्निकल का भी एक-एक चीज़ हम इसमें खोल करके बताएँगे कि क्या-क्या चीज़ें पूछता है, सारी टॉपिक्स हम आप लोगों के सामने रिवील करेंगे और ये जो वीडियो है पूरा अगर देख लेते हैं तो आपको दूसरा कोई सिलेबस और इस एग्ज़ाम पैटर्न पे देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? और जो चीज़ें हम यहाँ पर हम बताएँगे, ठीक है? इसका एक और चीज़ है अल्टरनेटिव भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मान के चलिए कि आप मेरा वीडियो इतना लंबा नहीं देखना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है? आपको यहाँ पर इस वेबसाइट में आ जाना है, ठीक है? यहाँ पर ये हमारा ही वेबसाइट है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर सब एग्ज़ाम सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आएगा और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट पे अगर जाओगे तो इसका डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे इसका, ठीक है? तो एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का यहाँ पर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आप लोग को पूरा ए टू जेड देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आकर के आप लोग पढ़ सकते हो। लेकिन चलिए, हम अब वीडियो में आ गए हैं तो आप लोगों को वीडियो में ही समझा देंगे, इधर आने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप लोगों के पास में ऐसा होता है कई लोगों को जिनको वीडियो देखना पसंद नहीं है और पढ़ना पसंद होता है, तो जा कर के वहाँ पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? यहाँ पर मैं टेलीग्राम का भी दिखा देता हूँ, टेलीग्राम का कौन-सा है, इसका भी लिंक हम मेंशन कर देंगे, ठीक है? कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, ठीक है? तो वहाँ से आप लोग जा कर के ले सकते हैं, ठीक है? वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? यहाँ पर हमारा जो है सब एग्ज़ाम एकेडमी दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर सब एग्ज़ाम एकेडमी जो है ये सर्च मारोगे यहाँ पर, ठीक है? सब एग्ज़ाम ऑफिशियल अगर सर्च मारोगे या सब एग्ज़ाम एकेडमी मारोगे तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा और ज्वाइन कर लेना, ठीक है? इसमें आप लोगों को स्टडी मटेरियल वगैरह इसका चीज़ें देखने को मिलेगा। देखिए, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो है जनरल चीज़ें तो सब कोई कवर कर लेगा, लेकिन टेक्निकल में सबकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो हम इस टेक्निकल चीज़ों को ही कवर कराने वाले हैं। आप समझ लीजिए कि इसका जो भी है आज के बाद में हम लाने की कोशिश करेंगे और टेक्निकल चीज़ों को कवर कराएँगे। बस इसका एक बार सिलेबस देख लो, है ना? तो सबसे पहले तो इसका पैटर्न समझते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न। तो देखिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं जैसे कि पार्ट इसमें 2 पार्ट में एग्ज़ाम होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है? तो यहाँ पर पार्ट 1 में क्या पूछता है, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश या हिंदी, ठीक है? दोनों में से आप कोई ले सकते हैं और जनरल रीजनिंग जो कि 50 मार्क्स का होता है और हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है, ठीक है? टोटल 150 क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन और ये एक ही दिन दोनों होता है, ठीक है? एक ही दिन इसका एग्ज़ाम होता है, इसमें अलग-अलग एग्ज़ाम नहीं होता। लेकिन आपका जैसे पार्ट 2 है, ये जो है सबसे सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पार्ट 2 जो है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और यही आप लोगों का डिसाइड करेगा रिजल्ट, ठीक है? इसमें पासिंग क्राइटेरिया भी है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्टिव वाइज़ आप लोगों को एमसीक्यू पूछा जाएगा, उसके बाद में ये 3 घंटे का पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले तो पीईटी, पीएचडी जो कि इसका डेट आ चुका है 3 अगस्त में, देखिए 3 अगस्त में यहाँ पे डेट आ चुका है, ठीक है? चलिए, यहाँ पर हम बताते चलते हैं आप लोगों को। जैसे कि सबसे पहले पीईटी और पीएचडी होगा, उसके बाद में आप लोगों का क्या होगा, वहीं पे जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो अभी नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे उसके बाद में आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में जैसे कि स्किल टेस्ट जैसे इलेक्ट्रीशियन का होगा, है ना? उसके बाद में डीएमई होगा और उसके बाद में आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, है ना? और यहीं पर डीएमई के बाद ही शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना? चलिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे मेरा ध्यान नहीं है, सबसे ज़्यादा ध्यान है सिलेबस का, ठीक है? यहाँ पर पार्ट 1 में अगर सिलेबस को देखा जाए, तो यहाँ पर आप लोगों को जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, ठीक है? जनरल नॉलेज यहाँ पर आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, है ना? करंट अफेयर्स हो गया, साइंस से हो गया क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आएगा, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएगा, अवार्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट डेज और यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल इवेंट और यहीं पर आ जाएगा आपको गवर्नमेंट स्कीम,
बुक एंड ऑथर, इससे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जैसे हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर अगला सेक्शन में। तो अगला सेक्शन जो है, यहाँ आप लोग को अगला सेक्शन दिखाता हूँ यहाँ, और यहाँ पर आप लोगों को न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है, नॉर्मल चीज़ें जो है यहाँ पर। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं आप लोग देख सकते हैं, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ हो गया। उसके बाद में आप लोग को परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। ठीक है, मतलब कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों है इसी में, है ना। त्रिगोनोमेट्री, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, डाटा इंटरसेप्ट, इंटरप्रेटेशन, है ना। उसके बाद में जनरल रीजनिंग का देखते हैं। तो जनरल रीजनिंग जो है इसमें भी वही चीज़ है जो जनरल चीज़ें है ना। पहले तो हम जनरल सेक्शन हम कवर कर रहे हैं, उसके बाद में टेक्निकल करेंगे। यहाँ पर एनालॉगी है, और उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, है ना। ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, मिसिंग नंबर, वेन डायग्राम, क्लासिफिकेशन, रैंकिंग, पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक एंड कैलेंडर, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एंड लॉजिक रीजनिंग। ठीक है, और यही पर आप लोगों को जैसे कि इंग्लिश और हिंदी आप जो भी चूज करोगे, तो सबसे देखो इंग्लिश भी बहुत ही इजी है यहाँ पे। ठीक है, ग्रामर्स देखने को मिलेगा आपको, वोकेबुलरी देखने को मिलेगा, साइनो इंटू, ठीक है, वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेज, इरर डिडक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कम्प्रिहेंशन भी देखने को मिलेगा आपको, जैसे पैसेज वगैरह होता है, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, और एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब कि 10th लेवल अगर देखा जाए तो ये 10th लेवल का आपको रहेगा। ठीक है, तो ये पूरे जो जनरल सेक्शन जो है, जनरल सेक्शन जो है आपको 10वीं के लेवल का होगा। ठीक है, 10th लेवल का होगा, 10th लेवल का होगा। और वहीं पर देखिए हिंदी भी वैसे ही है, व्याकरण पूछा है। ठीक है, नॉर्मल व्याकरण हो गया, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, अम्लकंतिया, संधि, समास, वाक्य शुद्धि, तत्मस, तत्सम एवं तद्भव, अनेकार्थी शब्द का ध्यान। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी है, अगर हिंदी भाषी है और थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो हिंदी ऐसे ही कवर हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ है जो आता है हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट, जहाँ पर बहुत सारे लोग आकर के यहीं पर फंस जाते हैं, लेकिन यही जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, हम आपको फंसने नहीं देंगे, हम आपको फंसने नहीं देंगे, और यहाँ से हम आपको निकालेंगे। ठीक है, जो टेक्निकल सब्जेक्ट है। और इसके लिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये टेक्निकल सब्जेक्ट आपको कवर करने में दिक्कत हो रहा है, या आपको इसका मतलब कि स्टडी चाहिए, स्टडी के लिए वीडियो चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें हम लेकर के आएंगे, और एक प्रॉपर सीक्वेंस में लेकर के आएंगे। ऐसा नहीं है कि इधर उधर से लेके आएंगे, और जो चीज़ें आप लोगों से नहीं होगा, पूरे यूट्यूब में नहीं पढ़ाएगा, वो चीज़ें हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ये चीज़ें भी देखिए, यहाँ पे टेक्निकल सिलेबस में आपको फिजिक्स जो देखने को मिलेगा, ये भी आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाएगा, जो कि यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, साउंड, लाइट, वेव मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंडक्शन, सेमीकंडक्टर, और मॉडर्न फिजिक्स, ये आपको यूट्यूब में नॉर्मली देखने को मिल जाता है। लेकिन अभी तो खेल शुरू है। ठीक है, यहाँ पे जो है 100 नंबर का ऐसे ही नहीं दिया गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये 12th का सिलेबस लेवल है, और ये भी 12th के लेवल के अनुसार आएगा। देखो 10th और यहाँ पे 12th के बराबर ही रहता है ना। बहुत ज़्यादा 12th का इसमें पूछने वाला कुछ है नहीं, इसमें पूछता है 10 लेवल का ही। लेकिन थोड़ा सा नॉमरिकल वाला चीज़ है जो आ जाता है, तो माने चलो कि 12th लेवल, समझना। 12th लेवल अगर पूरा पूछ दिया तो हालत ख़राब हो जाएगा, पूरा नहीं पूछता है ये सब 12th लेवल का। ठीक है, यहाँ पे 10th लेवल और 12th लेवल दोनों मिक्स रहता है। ठीक है, फिजिक्स। और वहीं पर मैथमेटिक्स का देखें, तो मैथमेटिक्स इसमें आप लोग को 12th लेवल का बेसिक देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस नहीं रहेगा, मॉडरेट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आता है जो एमसीक्यू, वैसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें अभी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ,
जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, और ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो इसका आपको ये पूरे यूट्यूब में कोई कवर नहीं करा पाएगा, और ना ही कराया होगा। आप लोग एक बार देख लेना पूरे यूट्यूब में छान मार के, ठीक है। फिर भी आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये चीज़ों को अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसे कवर कराएं, तो हम बिल्कुल कराएंगे, और एक एक चीज़ को समझाएंगे, एकदम मास्टर बना देंगे आप लोगों को, और इसमें फंसने नहीं देंगे, है ना। बाकी चीज़ें तो आप हर जगह से कर लोगे, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों से नहीं हो पाएगा। आप पूरे यूट्यूब में आप खोज लोगे तब भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, यहाँ पर इसमें क्या है कि सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, जीना डायोड, एलईडी, ट्रांजिस्टर, एफईटी, मॉसफेट, रेक्टिफायर हो गया, फिल्टर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, ऑक्सीलेटर हो गया, जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही चैप्टर है ना। इसके अंदर में ये टॉपिक्स वगैरह है। तो उसके बाद में दूसरा चैप्टर जो देखते हैं, यहाँ पे दूसरा जो चैप्टर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पर नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, लॉजिक गेट, बुलियन बुलियन अलजेब्रा, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर, एडीसी, डीएसी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये टॉपिक है, ठीक है। ये जैसे कि इसके अंदर जो है ना टॉपिक है, ये चैप्टर है। और यहीं पर आप लोगों को कम्युनिकेशन सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें कि एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड, इसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, और ये फेज मॉड्यूलेशन है, ठीक है। यहाँ पे ये फेज मॉड्यूलेशन है, और यहाँ पर आप लोगों को पल्स मॉड्यूलेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। एक इसी का है पार्ट है पल्स मॉड्यूलेशन, ठीक है। लेकिन ये 3 टाइप का ही होता है, वही मॉड्यूलेशन का ही ये पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर और मल्टीप्लेक्सिंग, अंटीना, वेव प्रोपगेशन, माइक्रोवेव, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ये पूरा एक ही चैप्टर का पार्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम का। और वहीं पे आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जो कि एस सी आर, यूजेटी, डी आई ए सी, ये टी आर आई ए सी, आई सी हो गया, है ना, ओ पी ए एम पी हो गया, 555 टाइमर, ये चीज़ें जो है आप लोगों को, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है पूरा, ठीक है। तो ये एक ही चैप्टर है। तो देखिए, हमने ये जो चैप्टर टेक्निकल सेक्शन का हमने बताया, ये टेक्निकल सेक्शन का हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, ये चीज़ें हम पे छोड़ दीजिए और हम इसको करा देंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो ठीक है, आप लोग कमेंट करोगे और आपको नीड होगी इस चीज़ों का, तो ज़रूर हम कराएंगे। और मान चलिए किसी को नीड ही नहीं है, तो हमको कराने से क्या ही फायदा है ना। और यहीं पर देखते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये भी ये जो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है, इसमें भी लोग फंसेगा। लेकिन इसका तो जैसे यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक नहीं देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात एसएसबी के, जैसे एसएसबी का हेड कांस्टेबल जो है, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का, है ना, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन हो चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, ये सभी का तो एग्जाम एक ही होगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिक आपको नहीं देखने को मिलेगा। यही देखने को मिलेगा कि जैसे कि जनरल एग्जाम में होता है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को फंसा देगा ये कंप्यूटर, क्योंकि जनरल एग्जाम से नहीं होगा। यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, जिसको आप जनरल पढ़ोगे तो उससे नहीं काम बनने वाला है, और यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल फंस जाओगे, ठीक है। अगर आप लोगों को दिक्कत परेशानी होगा तो स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करा देंगे आप लोगों को, ठीक है। लेकिन आपको नीड होना चाहिए। देखिए, अगर आपको नीड होगा तो ही हम बता पाएंगे कुछ भी, और वीडियो भी प्रोवाइड करा पाएंगे, और चाहे स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा पाएंगे, ठीक है। तो हमने आप लोगों को पूरा सिलेबस जो है यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का बता देता हूँ, ठीक है। वैसे आप लोग पढ़ भी लिए होंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सीपीयू हो गया, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट नेटवर्किंग, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी, आईपी एड्रेस हो गया, है ना, लैन हो गया, वैन हो गया, वाईफाई, राउटर, स्विच, साइबर सिक्योरिटी, वायरस वायरस हो गया, फायरवॉल हो गया, डाटाबेस बेसिक्स हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, है ना, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, डाटा स्ट्रक्चर बेसिक, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर में, ठीक है। कंप्यूटर में ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे मेन जो सेक्शन है, आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे मेन जो सेक्शन है आप लोगों का इलेक्ट ये है पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 है, जिसमें कि आप लोगों को हम बताएं यहाँ पर कि जैसे कि फिजिक्स हो गया,
फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, है ना? और उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हो गई है, और कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो आप लोगों का कितना पार्ट हो गया इसमें? फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है? उसके बाद में कंप्यूटर हो गया। तो ये 4 सेक्शन में इसको बाँट सकते हैं। तो ये 4 सेक्शन है, और चारों सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और 4 सेक्शन में भी आप 2 सेक्शन कर लोगे, ठीक है? लेकिन ये 2 सेक्शन जो है, इसमें भी कंप्यूटर आप कर लोगे, लेकिन इसका तो मुझे बिल्कुल भरोसा है कि इसे आपको करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे रहते हुए आप लोगों को कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करने देंगे, और हम इसको समझाएँगे आप लोगों को बेसिक से लेकर के एकदम, और मास्टर कर देंगे इसमें कि इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा। बस मेरा साथ दीजिएगा, और साथ दोगे तो आसानी से आपको समझाने में हम मदद कर देंगे, ठीक है? तो चलिए, आज के वीडियो में जो हमारा मकसद था, आप लोगों को सिलेबस को समझाना और एग्जाम पैटर्न को बताना, तो हमें ऐसा उम्मीद लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और फिर भी किसी चीज़ पे दिक्कत होता है तो हमारा वेबसाइट दिया गया है, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर जैसे कि ये हमारा वेबसाइट है, तो हमारे वेबसाइट पे जाकर के यहाँ पे व्हाट्सएप का भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर हमारा कुछ समझा दिए हैं, और इस पे हम डिटेल में आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल भी लेकर के आएंगे, है ना? स्टडी मटेरियल लेकर के आएंगे, जो कि पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 को कवर करने के लिए आप लोगों को स्टडी मटेरियल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो इसके लिए हम आप लोगों को ज़रूर लेकर के आएंगे स्टडी मटेरियल। और आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पर भी आप लोगों को इस वेबसाइट पर भी सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आता है, जैसे घंटी का होता है ना, उसमें नोटिफिकेशन उसको भी कर लेना, और टेलीग्राम को तो बिल्कुल ज्वाइन कर ही लेना, ताकि आपको कोई भी अपडेट, जैसे कोई भी वीडियो हम लाएं टेक इससे पढ़ाई वाला, तो वो आप लोगों को मिल जाए, है ना? तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और अभी तक देख रहे हैं, तो देखो, ज़रूरत है तो देखना पड़ेगा, मेरा सीधा सा फंडा है, अगर आपको ज़रूरत है तो देखना ही पड़ेगा, है ना? ऐसे तो नहीं हो सकता कि 1 मिनट में कुछ भी चीज़ें हो जाए। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, और मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लोगे, उसके लिए हमारे पास में कोई फ़ोर्स नहीं है ना? चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।